बाहरियों को नौकरी देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। झारखंडी मूलवासी को ठगना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बोला जाना चाहिए कि आप राज्य के निवासी हैं और यदि हैं तो आप अपना आवासीय प्रमाण पत्र जो है यहाँ पर डालिए, तभी आगे फार्म खुले। जब तक झारखंड के युवा एक नहीं होंगे और जब तक विधानसभा घेराव को सफल नहीं करेंगे, ये जो 20 मार्च को होने वाला है, तब तक हम लोग इस तरह सड़क पर भटकते रहेंगे। अनुरोध कहाँ कर रहे हैं, हम अधिकार मांग रहे हैं। क्या माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध कर रहे हैं कि इस चीज को करिए। अगर झारखंड में स्थानीय प्रमाण पत्र पत्रांक संख्या अनिवार्य कर दिया जाता है, तब हम लोग परीक्षा होने देंगे और हम लोग परीक्षा देना चाहते हैं और झारखंड में झारखंडियों का नौकरी हो जाएगा। आप इस देश के निवासी हैं तो देश का वाला नहीं आएगा तो क्या वाइडमैन आएगा, अमेरिका वाला। बोला जाना चाहिए कि आप राज्य के निवासी हैं और यदि हैं तो आप अपना आवासीय प्रमाण पत्र जो है यहाँ पर डालिए, तभी आगे फार्म खुले, तो ये चीज होगा, तभी यहाँ झारखंडियों को हक मिलेगा। और यही चीज के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हम अनुरोध करते हैं कि आज जो विधानसभा में जवाब दे रहे हैं, हम लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय को चुन के लाए थे, हम लोग पूरा विरोध करने के लिए नहीं, इसलिए जो है हर हाल में हम लोगों को ये 40% यहीं के झारखंडियों का होना चाहिए। ये यदि आज कहते हैं तो हम लोग आंदोलन नहीं करेंगे, नहीं तो 20 तारीख को जो है ऐतिहासिक आंदोलन होगा। आप देखिएगा पूरे प्रदेश के जो पिछला बार विधानसभा किए थे उससे भी 5 गुना भीड़। ये बार बार बोलते हैं ना, ट्वीट करने वाले फ्लॉप हैं, ट्वीट करने वाले ये हैं। हम दिखा देंगे कि हम कितना है, ये दिखा देंगे कि हमारी संख्या। ये ट्वीट करने वाले हम लोग जो सरकार वो फोन कर रहे थे ना, रिकॉर्डेड फोन, वो आउट ऑफ झारखंड भी जा रहा था, उत्तर प्रदेश भी जा रहा था, बिहार भी जा रहा था, बंगाल भी जा रहा था और उड़ीसा भी जा रहा था, लेकिन हमारा ट्वीट करने वाला बाहर से नहीं आया था, वो सिर्फ झारखंड का था। अगर यदि ऐसा होगा तो हम लोग दिखा देंगे, हम लोग आंदोलन के दौरान। आप लोग का अनुरोध स्वीकार होगा, अनुरोध स्वीकार करेंगे सरकार? हम अनुरोध कहाँ कर रहे हैं, हम अधिकार मांग रहे हैं। आप तो बोले कि अनुरोध कर रहे हैं। क्या माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध कर रहे हैं कि इस चीज को करिए। हम लोग आपका आंदोलन नहीं करना चाहते हैं, लेकिन नहीं मानिएगा तो करेंगे एक बात निश्चित रूप से। एक बात आप बोलें कि जब यहाँ पे झारखंड में निकलता है कोई भी नियुक्ति, तो आप बहुत बाहर के लोग बहुत खुश हो जाते हैं। हाँ। कितना नियुक्ति निकला है यहाँ पे अभी तक? जब इसीलिए तो बोल रहे हैं, अभी जैसे निकला ना, 7वां जेपीसी हुआ है अभी। हाँ। तो उसके पहले नहीं हुआ है, 22 साल बने हुए हो गया, 23वां साल चल रहा है। हाँ। तो उसमें कितना नियुक्ति निकला है, कितना में बाहरी को नौकरी मिला? इसीलिए तो हम तो इसका आंदोलन कर रहे हैं कि जल्दी से नियुक्ति निकालो। पिछली सरकार जो है सो लागू। आप तो बोले थे कि हम जब भी हमारी सरकार बनेगी तो प्रत्येक साल 5 लाख युवाओं को देंगे। अगर 5 लाख को देते तो अभी आपका 4था साल चल रहा है, अभी 20 लाख हो गया रहता तो फिर आंदोलन करने वाला लड़का ही नहीं मिलता, आंदोलन करने वाला लड़का ही नहीं मिलता। ये तो नहीं नियुक्ति निकाले है, बोलते कोरोना काल में नियुक्ति नहीं निकल सकता था, परीक्षा नहीं ले सकते थे, और निकला। हम बोले 12 बरस पर बहेर फूला, वो भी गंधाने के लिए। ये तो इतने दिनों के बाद नियुक्ति निकली, वो भी जो है सो जैसे तैसे हमको कर देने के लिए निकला है। मैं इसकी बात कर रहा हूं कि अधिक से अधिक नियुक्ति जितनी आप, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी भी 4 लाख से 5 लाख पद खाली है। अगर यदि सरकार चाहे तो मात्र जो है 6 महीने के अंदर ला करके नियोजन नीति और इन लोगों को जो है नियुक्ति दे देगा। उसके बाद हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। रघुवर दास जी ने ऐसा ही किया था। अगर यदि हो वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, नियुक्ति तो मिल गया, नियुक्ति के बाद कोई कुछ नहीं होता। मैं यही आग्रह करूंगा, सबसे पहले नियुक्ति दे सरकार। छात्र के विरोध में लगातार जो आप लोग प्रदर्शन करते हैं जगह जगह पे जाकर के, क्या लगता है इस बार आप लोगों का ये 60-40 का जो ये विरोध है आप लोगों का, वो कब तक सुना जाएगा सही पटल पे? एक बार तो 1932 का चोला पहन के जगह जगह सभाएं हो गया मुख्यमंत्री महोदय जी का। हाँ। अब क्या 60-40 का वो सभा फिर करेंगे क्या, लोगों के बीच चेहरा चमकाने? अब ये तो चीज तो आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय बताएंगे कि क्या क्या करना है, उनका राज है, उनके पास पावर है। वो कभी खतियानी जोहार यात्रा निकालेंगे और कभी जो है सो
60-40 निकालेंगे, ये क्या करेंगे? तो वो हम तो अपना जो है आप अधिकार की बात कर रहे हैं, हम नौजवानों की बात कर रहे हैं कि उन लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिलना चाहिए। नौजवान कब तक सड़कों पर दिखेगा? आप लोग तो विरोध करने के बावजूद भी मुख्यमंत्री महोदय जी, जो माननीय मंत्री महोदय हमारे झारखंड राज्य के, ये लगातार केवल सुनते हैं, बस इस कान से सुने दूसरे कान से निकाल दिए। तो ये कब तक आप लोगों का जारी रहेगा सड़कों पर? अरे भाई, बाहरे कान को जब तक नहीं सुनेंगे तब तक सुनाते रहना। आप मान लीजिए आपके घर में बच्चा होगा, आप यदि कोई भी चीज के लिए आप वो जिद करता है तो कब तक आप नहीं सुनते हैं? जिद बोलते चाहिए 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 चाहिए, बाध्य होकर के हम इतना मजबूर कर देंगे मुख्यमंत्री महोदय को कि हमारी की बात को सरकार को मानना पड़ेगा। चुनाव भी लड़ लिया आप लोग। जैसे कि आप लोग सभी को मालूम है कि 20 मार्च को विधानसभा का घेराव है और ये घेराव ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि इस बार सरकार को हम लोग बाध्य करेंगे और इस बार जो है तमाम झारखंड के छात्रों को इस पर बढ़ चढ़ करके भाग लेना है, क्योंकि जब तक हम लोग सब मिलजुल करके एक साथ एक प्लेटफॉर्म में नहीं आएंगे और जब तक अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़ेंगे तब तक ये बहरी सरकार सुनेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पक्ष हो या विपक्ष हो, सिर्फ यहाँ पर लूट मचा है और 22 साल से सिर्फ लूटा जा रहा है और सबसे ज्यादा नुकसान झारखंड के युवाओं को हुआ है। अगर वो इस समय नहीं आगे आएंगे तो ये जो है पछतावा उनके साथ, उनका जो है उसका दायित्व उनका भी है। इसलिए झारखंड के युवाओं को मैं आह्वान करूंगा कि इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लें, क्योंकि आपने लगातार 22 साल से संघर्ष किया है, लेकिन इससे बड़ा और सबसे क्रांतिकारी और निर्णायक युद्ध की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो 22 मार्च समय नहीं है, अभी सभी जो छात्र हैं झारखंड के हर जिला से अपना अपना दायित्व लें और एक 100 आदमी को आप लोग मोटिवेट करें और रांची लेकर आएं और अलग अलग तरीका से लाएं। ये हम लोग इसके लिए रणनीति के लिए हम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आपका 5.25 लाख ट्वीट हुआ था लगभग, बिल्कुल, और उतना ही सब बोला फर्जी है ट्वीट, तो क्या उससे ज्यादा छात्र आएंगे यहाँ पे? उससे ज्यादा छात्र भी आएंगे और ये जो फर्जी करने वाले वो स्वतः ही फर्जी है, उन लोगों का सर्टिफिकेट फर्जी है, उन लोगों ने पैसा दे करके, घूस दे करके और लोगों को मुर्गा दारू करके यहाँ राजनीति तक पहुंचे हैं। उन लोगों के पास कोई योग्यता नहीं है। अगर योग्यता है तो मैं तमाम 81 विधायकों से मैं डिबेट करना चाहता हूँ, हम युवाओं से कोई टिक नहीं पाएंगे 10 मिनट भी। ये लोग सब अयोग्य लोग हैं, वो लोग सड़क सही से बोल नहीं पाते हैं, वो लोग सदन तक पहुंच जा रहे हैं। इसलिए झारखंड के युवाओं को बढ़ चढ़ करके भाग लेना होगा और तभी हम लोग यहाँ पर बदलाव ला सकते हैं, नया कुछ उलगुलान कर सकते हैं। रामगढ़ उपचुनाव हुआ था अभी, बिल्कुल, छात्र भी खड़े हुए थे, सबसे मैक्सिमम वोट एक छात्र को मिला था 2300 के आसपास, जहां तक मुझे याद है। बिल्कुल, जो 5.25 लाख वोट हुआ है, 5.25 लाख ट्वीट हुआ है, तो उस समय छात्र क्यों नहीं एकजुट हुए एक प्रत्याशी को? इसके पीछे बहुत सारे लॉजिकल कारण है। अभी हम लोग यही तो कहना चाह रहे हैं कि हम लोग एकजुट अभी तक नहीं हो पाए हैं और अब जिस दिन एक हो जाएंगे उस दिन ये सरकार जो है 81 विधायक को समझ में आ जाएगा। लेकिन हम लोगों ने शुरुआत किया है रामगढ़ उपचुनाव से और आने वाले 2024 में बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन अभी 20 मार्च का है, इस पर ही हमें निर्णायक, क्योंकि नियोजन नीति बनना बहुत जरूरी है। 3.5 साल से एक भी काम नहीं हो पाया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काल में, और उससे पहले जो है लगभग 2017 से एक भी एग्जाम, ना जेएसएससी का, जेपीएससी का एक एग्जाम भी हुआ तो उसका जो है पारदर्शी नहीं रहा। इसलिए बदलाव के लिए लड़कों को अपनी समस्या को हल करने के लिए अपने आना होगा। उन्हें अब इधर उधर बाएं दाएं देखने की जरूरत नहीं है, सीधा विधानसभा कुछ करे। क्या लगता है सरकार आने में 3.5 साल हो गया लगभग, कब तक आप लोगों का मांग सुना जाएगा? जब तक 4 साल भी सुना जाएगा, जब तक झारखंड के युवा एक नहीं होंगे और जब तक विधानसभा घेराव को सफल नहीं करेंगे, ये जो 20 मार्च को होने वाला है, तब तक हम लोग इस तरह सड़क पर भटकते रहेंगे। इसीलिए हम लोगों को एकजुटता का बार बार मैं संदेश दे रहा हूँ। धन्यवाद। ये आप बोल रहे हैं 5 लाख से ज्यादा लोग जुटेंगे, उसके लिए टेक्निकल एक सवाल है कि उसके लिए क्या इंतजाम किया गया है आप लोगों की तरफ से? उसके लिए 1 दिन 2 दिन पहले अगर आएंगे यहाँ पर तो हम लोग रहने का व्यवस्था करेंगे, खाने का भी व्यवस्था करेंगे और जो माकूल व्यवस्था हो सकता है हम लोग करेंगे। लेकिन वो आए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में और इसके लिए हम लोग यहाँ पर कैंपेन भी करेंगे और हर जिला वाइज रणनीति और जिम्मेवारी भी सौंपा गया है। 20 तारीख है, 20 तारीख ज्यादा नजदीक नहीं है, आज 17 तारीख हो गया, 3 दिन में हो जाएगा सारा चीज। बिल्कुल, कोशिश तो हम लोग को करना है और झारखंड के युवा बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। अब उन लोग का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, उनकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। बहुत सारे लोगों का यूज जो है एज खत्म हो रहा है, इस समय नहीं समझेंगे। अभी देखिए मनोज भैया भी आए हैं, देवेंद्र जी आए हैं, गुलाम हुसैन जी, तमाम क्रांतिकारी अभी एक मंच में हैं। तो इस समय यदि वो नहीं आएंगे आगे तो इसका सारा दारोमदार उन लोग का जिम्मेवारी उन स्टूडेंट का होगा।